हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकावीरा एकेडमी। लास्ट क्लास में हमने बात किया था एक्यूट साइनसाइटिस। एक्यूट साइनसाइटिस होता क्या था, डिफिनीशन क्या था उसका, एटियोलॉजी क्या था उसका, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या था, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या था, मैनेजमेंट क्या था, ये सारी चीजें में हमने बात की थी एक्यूट साइनसाइटिस के बारे में। एक्यूट साइनसाइटिस के बारे में बताया था कि एक्यूट होता क्या है। एक्यूट होता है आपको तीव्र गति से आएगा, ठीक है, मतलब तीव्रता से आएगा, मतलब जल्दी आएगा और जल्दी चला जाएगा। ओके। अच्छा, आज हम बात करेंगे क्रॉनिक साइनसाइटिस के बारे में। क्रॉनिक मतलब होता है कि धीरे धीरे आएगा और लंबे समय तक रहेगा। ओके, वो उससे बोलते हैं क्रॉनिक। अब क्रॉनिक साइनसाइटिस, अब देखिए साइनस में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कहाँ हो रहा है आपको, साइनस में। ओके, साइनस में जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो लंबे समय तक ले रह रहा है, ठीक है। वो क्या हो रहा है, जो साइनस में इन्फ्लामेशन आ रहा है वो लंबे समय तक के लिए रह रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक साइनसाइटिस। ओके, अब हम इसका देखते हैं डिफिनीशन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। इट इज अ कंडीशन वेयर द साइनसेस रिमेन इन्फ्लेम्ड एंड स्वेलन फॉर 12 वीक्स और लॉन्गर। देखिएगा, ये एक कंडीशन है जहां क्या हो रहा है, आपको जो साइनसेस हैं वो रिमेन्स इन्फ्लेम्ड रह जा रहे हैं और स्वेलन रह जा रहे हैं फॉर 12 वीक्स और उससे ज्यादा के लिए। ओके, अब देखिएगा रिमेन इन्फ्लेम्ड, आपको एक्यूट में क्या हो रहा था, आपको जो इन्फ्लामेशन हो रहा था, ठीक है, वो इन्फ्लामेशन क्या हो रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, वो रिमेन्स रह जा रहा है आपके पास, वो इन्फ्लेमेशन खत्म ही नहीं हो रहा है। वो खत्म नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, वो लंबे समय तक के लिए वो इन्फ्लेमेशन रह जा रहा है, तो क्या कॉज कर दे रहा है आपको, क्रॉनिक साइनसाइटिस। ओके, अब ये इन्फ्लेमेशन अगर 12 वीक तक रह जाए या फिर 3 4 5 वीक ऐसे रह जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपको क्रॉनिक साइनसाइटिस में कन्वर्ट कर देता है। ओके, वो क्रॉनिक स्टेज में चला जाता है। ओके, नेक्स्ट डिफिनेशन इसका क्या बोल रहा है, देखिएगा। इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनसेस दैट परसिस्ट फॉर मोर देन 3 वीक्स इन एडल्ट एंड 2 वीक्स इन चिल्ड्रन। अब देखिएगा, ये जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो साइनसेस में रह रहा है और परसिस्ट कर रहा है, ठीक है, रह रहा है, लंबे समय तक ले रहा है। कितने समय तक ले रहा है, 3 वीक्स इन एन एडल्ट, 3 हफ्ते तक इसमें रह रहा है एक एडल्ट में, और 2 वीक्स आपका चिल्ड्रन में रह रहा है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, क्रॉनिक साइनसाइटिस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका एटियोलॉजी, कॉजेज क्या है, कारण क्या है क्रॉनिक साइनसाइटिस होने का। ओके, देखिए पहला क्या दे रहा है, ड्यू टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ड्यू टू बोथ एरोबिक, एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है क्या, देखिए एरोबिक ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें अपना जीवन यापन कंप्लीट करने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ओके, और एनारोबिक वैसे ऑर्गेनिज्म है जिन्हें अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिन्हें जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, तो देखिएगा एरोबिक और एनारोबिक का माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोनों क्या कॉज कर रहे हैं, आपको क्रॉनिक साइनसाइटिस कॉज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्रॉनिक नजल ऑब्स्ट्रक्शन। क्रॉनिक नजल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू डिस्चार्ज एंड एडिमा ऑफ द नजल म्यूकस मेम्ब्रेन। नजल म्यूकस मेम्ब्रेन है आपका, जो नजल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें क्या रह रहा है, आपको कंटिन्यूसली डिस्चार्ज रह रहा है और एडिमा रह रहा है और स्वेलिंग रह रहा है। इस वजह से आपको क्या वो कॉज कर रहा है, एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है। ओके, और वो कैसा ऑब्स्ट्रक्शन रह रहा है, वो रह रहा है आपको क्रॉनिक क्रॉनिक नजल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, वो क्या रह रहा है, आपको क्रॉनिक रह रहा है, लंबे समय तक के लिए वो ऑब्स्ट्रक्शन रह रहा है, तो वो क्या कॉज कर रहा है, आपको आपको कर रहा है वो क्रॉनिक साइनसाइटिस। ओके, इसमें आपका एक्यूट साइनसाइटिस वाले भी क्या हो जाएंगे, एटियोलॉजी आ जाएंगे, कॉजेज आ जाएंगे, लाइक आपका हो जाएगा डेंटल इंफेक्शन या फिर नजल पॉलिप्स, ये सब आ जाएंगे आप इसमें भी। एटियोलॉजी कॉजेज के बाद अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बारे में। देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या साइन एंड सिम्टम हमें दिखेंगे जब हमें क्रॉनिक साइनसाइटिस हुआ होगा। तो देखिएगा, पहला है इसमें नजल ऑब्स्ट्रक्शन। आपका जो नजल एरिया उसमें क्या होगा, पूरी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है, सही प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होने की वजह से। उसके बाद नजल नजल डिस्चार्ज, आपका जो नोज है उससे कंटिन्यूसली डिस्चार्ज आने लगेगा, ठीक है, नजल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। उसके पास है एपिस्टेक्सिस। देखिए नोज ब्लीडिंग तब होगा अब, लाइक आपको क्या है, क्रोनिक साइनसाइटिस में कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, आपका जो इन्फ्लामेशन वो बना हुआ है, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से आपका जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स क्या होंगे, थोड़ा सा स्ट्रेन हो जाएंगे, इसमें खिंचाव आ जाएगा। तो खिंचाव आने की वजह से क्या होगा, ये कंटिन्यूसली इन्फ्लामेशन है, तो मे भी क्या हो सकता है, आपका जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हो सकता है। उस कंडीशन में क्या होगा, नोज ब्लीडिंग हो सकता है, एपिस्टेक्सिस वाले सिचुएशन आ सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका ड्राइनेस ऑफ थ्रोट। ठीक है, आपको जो थ्रोट एरिया होगा वो क्या होगा, ड्राई रहेगा, पूरा सूखा सूखा टाइप का रहेगा, ड्राइनेस फील होगा आपको इस चीज का। उसके बाद है क्रॉनिक हेडेक। अब क्रॉनिक हेडेक होगा क्योंकि आपका जो इन्फ्लामेशन है, कंटिन्यूसली इन्फ्लामेशन बना हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कॉज करेगा, आपको क्रॉनिक हेडेक रहेगा, सर में मुंह से दर्द रहेगा, चिड़चिड़ापन भी रहेगा आपको। नेक्स्ट है आपका फैटिक। इन्फेक्शन है शरीर में, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन लगा हुआ है तो थकावट ऑलवेज रहेगा, मन करेगा वो हमेशा सोए रहे, इस टाइप का कंडीशन आपको आएगा, थकावट रहेगा हमेशा। ओके, नेक्स्ट है आपका एबनॉर्मल एंड अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, इन्फ्लामेशन है तो अनप्लीजेंट स्मेल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अनप्लीजेंट स्मेल लाइक आपको जो वैसा स्मेल, ठीक है, अजीब टाइप से स्मेल आएंगे आपको। ओके, नेक्स्ट है आपका फेशियल पेन। आपको जो इन्फ्लामेशन की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, फेशियल पेन देखने को मिलेगा। आपका जो फ्रंटल साइनस है या फिर आपको मैक्सिलरी साइनस है, उसमें अगर आपका कंटिन्यूसली इन्फ्लामेशन रहा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, फेशियल पेन। लेकिन ये जो फेशियल पेन है वो मॉर्निंग में ज्यादा देखने को मिलेगा और ज्यादा रहेगा आपका ये चीज। ओके, नेक्स्ट है आपका डिक्रीज द स्मेल एंड टेस्ट सेंसेशन। इन्फ्लामेशन है तो वैसे भी आपका स्मेल, सूंघने की शक्ति खत्म कर देगा, मतलब कम कर देगा, और टेस्ट सेंसेशन भी नहीं रहेगा कि इन्फेक्शन लगा हुआ है आपके बॉडी में। ओके, नेक्स्ट है आपका इम्पेयर्ड वेंटिलेशन। इम्पेयर्ड वेंटिलेशन, देखिए आपका इम्पेयर्ड वेंटिलेशन इसलिए होगा क्योंकि आपका जो नोज नजल एरिया, ठीक है, नोज है वो क्या रहेगा, ऑब्स्ट्रक्टेड है। ओके, इस वजह से आपका जो वेंटिलेशन होगा वो इम्पेयर्ड रहेगा, सही से आपका वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा। ये है हमारे को साइन एंड सिम्टम जो आपको क्रॉनिक साइनसाइटिस में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, क्या डायग्नोसिस करते हैं। ओके, तो पहला इसमें हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन वैसा डाटा है जो पेशेंट आपको बताते हैं, सब्जेक्टिव डाटा, तो पेशेंट आपको बताते हैं कि क्या क्या सिम्टम हमें को देखने को मिल रहा है, हेडेक है, नजल डिस्चार्ज है, या एपिसेक्सिस वाली सिचुएशन है। ओके, ये सारे सिम्टम कौन बताएंगे, वो पेशेंट बताएंगे आपको। नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन वो वैसे डाटा है जो डॉक्टर पेशेंट को ऑब्जर्व करके बताते हैं, पता करते हैं कि क्या पेशेंट ये जो सिम्टम बता रहा है क्या वो सही है, या इनके अलावा कुछ और सिम्टम पेशेंट में देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका सिटी स्कैन। सिटी स्कैन क्या करते हैं हम लोग, सिटी स्कैन जब कराते हैं तो क्लियर व्यू मिल जाता है, ठीक है, किस एरिया में हमें क्या है, साइनसाइटिस है, कौन सा एरिया हमारा साइनस का इन्फ्लेम्ड है या इन्फ्लामेशन है, इधर वो फ्रंटल हो, एथमोइड हो, या फिर स्पेनोइड हो, या फिर मैक्सिलरी हो, ये सब साइनस में कौन से एरिया में हमें क्या है आपका इन्फ्लामेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है आपका एक्सरे। एक्सरे हम कराते हैं ताकि कहीं हम जो नजल सेप्टम है उसमें डेविएशन आ गया, ठीक है, या फिर कोई फ्रैक्चर ना हो, या फिर जो इन्फ्लामेशन है वो कहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट है आपका नजल इंडोस्कोपी। नजल इंडोस्कोपी क्या है, एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें एक स्ट्रिंग लाइक वायर आपके जो कैविटी एरिया वहां पे इंसर्ट किया जाता है, और जो स्ट्रिंग रहता है उसके एंड पे कैमरा रहता है ताकि हम क्लियरली कैविटीज को विजुअलाइज कर सके। ओके, और उसमें उससे ये भी करते हैं कि अगर कोई भी टिश्यू वगैरह आपका डैमेज है वहां से वो कलेक्ट करते हैं और उस टिश्यू को एग्जामिन करते हैं। ओके, ताकि ये देखते हैं वो टिश्यू को कलेक्ट करके कि वो कहीं जो भी डैमेज है एरिया वहां पे क्या हो रहा है, कैंसरियस सेल ग्रोथ तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें हम इंडोस्कोपी के थ्रू पता लगा सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट दो तरह का है, एक फार्माकोलॉजिकल, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, मेडिसिन के द्वारा क्या करते हैं, पेशेंट को थोड़ा सा रिलीफ हो या फिर वो चीज से वो ओवरकम कर सके हम, ताकि मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ओके, नॉन फार्माकोलॉजिकल को में क्या करते हैं, हम नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या करते हैं, पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप विदाउट मेडिसिन लिए हुए आप ये चीज कर सकते हो, उससे आपको क्या होगा, रिलीफ मिलेगा और कुछ समय में क्या होगा, ठीक भी हो सकता है। ओके, तो पहला है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में पहला है आपका एंटीबायोटिक्स। अगर पेशेंट को क्रोनिक साइनसाइटिस हुआ है और बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो हम सजेस्ट करते हैं क्या लेने के लिए, एंटीबायोटिक्स। और कौन कौन सा उसमें ड्रग रहता है, एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन। ये हम क्या करते हैं, पेशेंट को सजेस्ट करते हैं ताकि आप इससे क्या हो, आप ये लीजिए और आप इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका नजल डिकंजेस्टेंट। नजल डिकंजेस्टेंट हम तब सजेस्ट करते हैं जब जो पेशेंट होता है उसका जो नजल कैविटी है वो क्या हो जाए, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, उस केस में हम बोलते हैं पेशेंट को नजल डिकंजेस्टेंट लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन हम तब बोलते हैं जब वो किसी पेशेंट को एलर्जी की वजह से क्या हो रहा हो, साइनसाइटिस हो रहा हो या आपका इन्फ्लामेशन हो रहा है,
तो हम क्या बोलते हैं पेशेंट को लेने के लिए, एंटी हिस्टामिन ड्रग लेने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सैलिन स्प्रे। सैलिन स्प्रे हम पेशेंट को तब बोलते हैं जब आपका जो नजल कैविटी हो वो ब्लॉकेज हो जाए। ओके, उस सिचुएशन में हम बोलते हैं क्या आप पेशेंट को कि आप सैलिन स्प्रे यूज कीजिए, या इनटेक में नहीं, सैलिन स्प्रे क्या कीजिए आप यूज कीजिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में मेडिसिन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में पहला क्या है, स्टीम इनहेलेशन। हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं स्टीम इनहेलेशन लेने के लिए, ताकि आपका जो म्यूकस थिक पड़ा हुआ है, ठीक है, सिक्रीशन होके वो क्या हो, उसमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी आए। ओके, उसमें क्या हो, थोड़ा इलास्टिसिटी आए और वहां जो म्यूकस है वो ड्रेनेज हो सके, तो उससे आपका क्या होगा, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, ब्लॉकेज से रिलीफ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका लोकल एप्लीकेशन ऑफ हीट। आपका जो भी एरिया में इन्फ्लामेशन है वहां पे क्या करें आप, हीट अप्लाई करें, ताकि आपको इन्फ्लामेशन से और पेन से थोड़ा सा क्या हो, रिलीफ मिले। ओके, नेक्स्ट है आपका इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। आप जब पेशेंट को क्या सजेस्ट करेंगे हम, फ्लूइड इनटेक ज्यादा से ज्यादा ले, और जो फ्लूइड ले वो थोड़ा सा वार्म ले, ठीक है, ताकि आपको पेन से रिलीफ मिले। नेक्स्ट है आपका मूव टू ड्राई क्लाइमेट। पेशेंट को सजेस्ट करेंगे जो ड्राई एरिया, जो जहां ड्राई क्लाइमेट है वहां क्या करे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, और उसकी वजह से क्या होगा, तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है आपका अवॉइड पीपल हैविंग आरटीआई। वैसे पीपल से दूर रहें जिन्हें, वैसे पर्सन से दूर रहें जिन्हें क्या हो, आरटीआई। ओके, रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। वैसे पेशेंट या वैसे पर्सन जिन्हें रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, वैसे पेशेंट से क्या करें हम, दूर रहें। ये सही सजेस्ट करेंगे किसे, हम पेशेंट को। ओके, नेक्स्ट है आपका अवॉइड एलर्जन। आप क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे पेशेंट को कि आपको वैसे एलर्जन से दूर रहना है जो आपको क्या करे, ट्रिगर कर रहे हैं आपकी क्या, क्रॉनिक साइनसाइटिस या साइनसाइटिस। जैसे आपका कोई एलर्जन क्या कर रहा है, तुरंत इन्फ्लामेशन शो कर दे रहा है। ओके, तो वैसे एलर्जन से क्या करेंगे हम, दूरी बना के रखेंगे। ओके, थैंक यू।